बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आज एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT का जो VFD होता है इसको बेसिकली हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और इसको 3 फेज इनपुट देने के बाद अगर हम इसके आउटपुट पे कोई सिंगल फेज इक्विपमेंट चलाना चाह रहे हैं, अगर कोई ग्राइंडर चलाना चाह रहे हैं या सिंगल फेज कोई भी फ़ैन चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स की सेटिंग है वो हम किस तरह से करेंगे। तो ये आपको डिस्प्ले के ऊपर INVT का मैनुअल नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं इसकी पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग की तरफ। तो इसकी जो सेटिंग करनी है उसके लिए आपने इसके ग्रुप जो है इसका P2 ग्रुप के अंदर जाना है, जिसके अंदर इसके मोटर के पैरामीटर्स हैं। तो मैं इसका जो P2 ग्रुप है वो ओपन कर लेता हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ। तो ये हमारा P2 ग्रुप है जो आपको डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जो P201 है ये है मोटर रेटेड पावर, यानी आपने कितने किलोवाट की मोटर जो है वो चलानी है उसकी सिलेक्शन आपने यहाँ पे करनी है। उसके बाद है हमारे पास मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी आप किस फ्रीक्वेंसी पे चलाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट 50 ही होती है, इसको आपने चेंज नहीं करना है, इसको 50 ही रखना है। उसके बाद है मोटर रेटेड स्पीड, यानी मोटर जो है वो कितनी स्पीड पे है, कितनी स्पीड पे आप चलाना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली मोटर के पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जस्ट एक पैरामीटर जो है वो चेंज करना है और आपका इन्वर्टर जो है वो 220 आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो पहले मैं आपके साथ मोटर के सारे पैरामीटर शेयर कर देता हूँ। उसके बाद ये है मोटर रेटेड वोल्टेज। यहाँ पे आपने इसके वोल्टेज देने हैं, जो भी आप मोटर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी नेम प्लेट पे उसके डिफ़ॉल्ट जो वोल्टेज हैं जिन पे वो चलती है वो लिखे होते हैं। इसी तरह ये है मोटर रेटेड करंट। तो ये आपने रेटेड करंट सेट करना है कि मोटर जो है वो कितने एम्पेयर करंट लेती है। तो ये आपने फिजिकली चेक करके और उसकी नेम प्लेट को देखते हुए आपने करंट की सेटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी सेटिंग ज़्यादा कर देंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड की सूरत में ट्रिपिंग पे नहीं जाएगा। तो ये कुछ मोटर के जो हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बेसिकली इन्वर्टर 3 फेज़ है, तो हमने अगर कोई सिंगल फेज़ का इक्विपमेंट इस पर चलाना है तो वो किस तरह से चलाएँगे। तो उसको चलाने का मेथड जो है वो इंतहाई सिंपल है। उसमें सिर्फ आपने करना ये है कि हमारे पास जो मोटर के वोल्टेज हैं, मोटर रेटेड वोल्टेज, ये इसने लिखा हुआ है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 800 वोल्ट्स हैं। तो आपने जो वोल्टेज हैं वो 220 यानी सेटिंग के अंदर जाके 220 वोल्ट जो है वो सेट कर देने हैं। जब आप इसकी सेटिंग रेटेड वोल्टेज की 220 करेंगे तो क्या होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो आउटपुट पे 220 फीडबैक देगा, 220 आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो चूँकि हमारे सिंगल फेज इक्विपमेंट जितने भी हैं वो 220 वोल्ट्स के होते हैं, तो आप इजीली जो है वो 220 वोल्ट्स पे किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी पावर की वायरिंग की तरफ। तो पावर की जो वायरिंग है वो आपने किस तरह से करनी है उसकी भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मैनुअल के अंदर पावर जो ड्राइंग है उसको देख लेते हैं। ये देखें जी, ये इसकी वायरिंग ड्राइंग जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको पावर स्टेज के हवाले से बताऊंगा। पावर स्टेज के अंदर ये हमारे पास 3 पॉइंट है इनपुट के R, S, T, और जहाँ पे आपने 3 फेज सप्लाई देनी है। तो ये इसकी 3 फेज सप्लाई होगी। जो आउटपुट जो आपने सिंगल फेज सीरीज चलानी है, कोई भी सिंगल फेज पंप है या ग्राइंडर है, तो आपने जो मोटर की वायर्स हैं वो लगानी है U और W पे। तो आप अगर मीटर पे भी इसे U और W पे चेक करेंगे तो 220 आएंगे, अगर U और V पे भी चेक करेंगे तो भी 220 आएंगे। यानी कोई भी दो जो फेज़ आप उठा लें उनको अगर आप मीटर से चेक करेंगे तो आपको जो वो फीडबैक है 220 आउटपुट देगा। तो आपने जो आउटपुट है वो U और W पे लगा देनी है, दोनों जो तारें हैं मोटर की या ग्राइंडर की या कोई भी सिंगल फेज चीज़ जो आप इस पर चलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी पावर की वायरिंग करेंगे। और पैरामीटर की प्रोग्रामिंग का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो VFD का 3 फेज इनपुट लेके इसको सिंगल फेज चलाने का मेथड जो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। व्यूवर्स, इसके अलावा हमारे पास तमाम PLCs, पैटक, मित्सुबिशी, सीमेंस, डेल्टा की जो प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग है वो अवेलेबल है। इसके अलावा INVT का जो VFD है सोलर का, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है सोलर के हवाले से। इसके अलावा भी तमाम VFDs जो हैं उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।